ओम शांति। मूल्य की डेट है 21 दिसंबर 83। मूल्य का हेडिंग है तुरंत दान महापुण्य का रहस्य। सर्वसमर्थ अव्यक्त बाप दादा अपने शक्तिशाली समर्थ बच्चों के प्रति बोले। आज विधाता वरदाता बाप अपने चारों ओर के अति स्नेही सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के समर्थ बच्चे अपने स्नेह की विशेषता द्वारा दूर होते भी समीप है। भले हम कहाँ भी बैठे हैं, बाबा कह रहा है, लेकिन बाबा के दिल के समीप है। स्नेह के संबंध द्वारा बुद्धि की स्पष्टता और स्वच्छता द्वारा समीप का सम्मुख का अनुभव कर रहे हैं। तो अनुभव करना है तो क्या चाहिए? तो बुद्धि स्वच्छ चाहिए और स्पष्ट चाहिए, क्लियर, और संबंध प्यार का हो। बाबा कह रहा है अगर प्यार है बाबा से तो फिर सम्मुख अनुभव बाबा को कहीं पर रहते कर सकते हैं। कल भी बाबा ने कहा था ना, शिवालय दूर नहीं, जैसे शिवालय नजदीक है अगर बाप को याद करते हैं तो तीसरे नेत्र अर्थात दिव्यता के द्वारा उन्हों के नयन बुद्धि रूपी टीवी में दूर के दृश्य स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं। बुद्धि का तीसरा नेत्र, बाबा कहता है तीसरा नेत्र अर्थात दिव्यता के द्वारा उन्हों के नयन बुद्धि रूपी टीवी में दूर के दृश्य स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं। जैसे इस विनाशी दुनिया के विनाशी साधन टीवी में विशेष प्रोग्राम्स के समय सब स्विच ऑन कर देते हैं, ऐसे बच्चे भी विशेष समय पर स्मृति का स्विच ऑन कर बैठे हैं। बाबा मिलन होता है तो बाबा कहता है हर एक बच्चा कहाँ भी देश के कोने में बैठा है, लेकिन मन बुद्धि से बाबा के स्वच्छता समीपता से एक बाबा के साथ ही होता है। तो बाबा कहता है उसे स्मृति रहती है, उस समय अटेंशन रखते हैं, राइट। तो स्विच बाबा कहता है स्मृति की ऑन करके बैठ जाते हैं। सभी दूरदर्शन द्वारा दूर के दृश्य को समीप अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक ही समय पर डबल सभा को देख रहे हैं। डबल सभा माना एक व्यक्त में है और कोई मन बुद्धि से सूक्ष्म में है, तो दोनों को बाबा डबल सेवा कह रहा है। आज विशेष वतन में ब्रह्मा बाप बच्चों को याद कर रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे जब से जो ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं उन ब्राह्मणों की समय प्रमाण मंजिल अर्थात संपूर्णता की स्थिति तक किस गति से चल रहे हैं वह रिजल्ट देख रहे थे। बाबा हम सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप वतन में देख रहा था कि बच्चों की संपूर्णता की स्थिति कहाँ तक है, कौन सी गति से बन रहे संपूर्ण परफेक्ट फॉर्म। तो वो बाबा देख रहे थे। चल तो सब रहे हैं, लेकिन गति क्या है? तो क्या देखा? बाबा कहता है चल तो सभी बच्चे रहे हैं, लेकिन हमारी स्पीड कौन सी है वो तो देखा। गति में सदैव एक रफ्तार तीव्र हो अर्थात सदा तीव्र गति हो, ऐसे कोई में भी कोई देखे। तो बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे चल रहे थे, लेकिन हर एक की स्पीड ऊपर नीचे हो रही थी। बहुत से कम बच्चे थे जो निरंतर तीव्र गति में आगे बढ़ रहे थे। तो वो बाबा कहता है कोटों में कोई थे। ब्रह्मा बाप ने गति को देख बच्चों की तरफ से प्रश्न किया कि नॉलेजफुल होते अर्थात तीनों कालों को जानते हुए, पुरुषार्थ और परिणाम को जानते हुए, विधि और सिद्धि को जानते हुए, फिर भी सदा काल की तीव्र गति क्यों नहीं बना सकते? बाबा कहता है हमारा विधि से सिद्धि से सब जानते हैं। बाबा कहते पुरुषार्थ और परिणाम को भी जानते हैं, तो भी हमारी सदा की तीव्र गति क्यों नहीं बना सकते?
क्या उत्तर दिया होगा? बाबा कहता है, बच्चों ने क्या उत्तर दिया होगा? कारण को भी जानते हो, निवारण की विधि को भी जानते हो, फिर भी कारण को निवारण में बदल नहीं सकते। हम सभी जानते हैं, राइट? बाबा कहता है किसकी वजह से क्या समस्या थी, कुछ कमी के कारण क्या हुआ, कारण सभी जानते हैं, निवारण भी जानते हैं, लेकिन बदल नहीं सकती। बाप ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा बाप से बोला, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को हंसते हुए बोला कि बहुत बच्चों की एक आदत बहुत पुरानी और पक्की है। वह कौन सी? क्या करते हैं? बाप प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने को देते हैं, लेकिन आदत से मजबूर उस ताजे फल को भी सूखा बना के स्वीकार करते हैं। बाबा जो ज्ञान सब कुछ हमें देता, हम तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं करते। और बाबा कहता है जो बाबा ताजा फल देते हैं, हमें बासी कर कर ही खाते हैं। बाबा कहता है कर लेंगे, हो जाएंगे, होना तो जरूर है, बनना तो पहला नंबर ही है, आना तो माला में ही है। ऐसे सोचते सोचते, प्लान बनाते बनाते प्रत्यक्ष फल को भविष्य का फल बना देते हैं। करेंगे माना भविष्य फल, सोचा, किया और प्रत्यक्ष फल खाया। बाबा ने कहा और हमने तुरंत किया, तो बाबा कहता है ताजा फल खाया। और हम सोचेंगे कल करेंगे, परसों करेंगे, तो बाबा कहता है भविष्य फल हो गया, बासी फल हो गया। तो जो स्व के प्रति चाहे सेवा के प्रति प्रत्यक्ष फल व सेवा का ताजा मेवा कम खाते हैं, तो शक्ति किससे आती है? बाबा पूछ रहे हैं, हम ताजा खाए तो शक्ति ज्यादा आती है ना। तो बाबा कहते हैं शक्ति किससे आती है? ताजे फल से व सूखे से। कईयों की आदत होती है, खा लेंगे, ऐसे करते करते ताजे को सूखा बना देते हैं। बाबा स्थूल एग्जाम्पल देके हमें समझाता है कि स्थूल फल भी अगर हम रखते हैं 3 दिन 4 दिन बाद खाते हैं, तो बाबा कहते कई फल ऐसे होते जो अच्छे नहीं रहते, बिगड़ जाते, सूख जाते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे शक्ति नहीं मिलेगी बासी फल से, तो ताजा खाना। तो ऐसे ही बाबा कहता है यहाँ भी कहते हैं यह होगा तो फिर करेंगे, यह ज्यादा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? यह होगा तो करेंगे। सोचा, डायरेक्शन मिला और किया। यह न करने से डायरेक्शन को भी ताजे से सूखा बना देते। बाबा ने जो आज्ञा दी हमें आज, कि बाबा कहता है कोई अति क्रोध करे तो भी हमें शीतल बनना है, शीतल छाया का बाबा का छींटा डालना है, राइट? तो अभी आज ही हमें ये अभ्यास करे, तो बाबा कहता है जैसे हमने यूज किया, ताजा फल खाया। अगर हम फिर करेंगे, सोचेंगे तो भूल जाएंगे, 2 दिन में शाम तक भूल जाएंगे, उसको याद नहीं करेंगे तो। इसीलिए बाबा कहता है फिर सोचते ही कि किया तो डायरेक्शन प्रमाण, लेकिन रिजल्ट इतनी नहीं निकली। क्यों? समय पकड़ने से, बाबा कहते हैं समय पकड़ने से वेला के प्रमाण रेखा बदल जाती है। माना जिस समय जिस टाइम यूज करना था उस समय नहीं किया, पीछे का याद आया, बाद में किया, तो बाबा कहता है फिर उसकी वेला निकल गई, तो इच्छा इतना फल नहीं मिलेगा। कोई भी भाग्य की रेखा वेला के प्रमाण ही सुनाते व बताते हैं। जो ज्योतिषी भी देखते तो समय कहते हैं ना, समय कौन सा था, तो बाबा कहता है रेखा भी देखते भाग्य की, तो समय की वेला, वेला माना समय, प्रमाण सुनाते हैं व बताते हैं। इस कारण वेला बदलने से वायुमंडल, वृत्ति, वाइब्रेशन सब बदल जाता है। इसलिए गाया हुआ है तुरंत दान महापुण्य। बाबा कहता है जब भी सोचा तुरंत ही करना है। बाबा ने कहा, हमने टच किया तो तुरंत ही हमें उसको फॉलो करना है। डायरेक्शन मिला और उसी वेला में इसी उमंग से किया, ऐसी सेवा का ताजा मेवा मिलता है, जिसको स्वीकार करने अर्थात प्राप्त करने से शक्तिशाली आत्मा बन स्वतः ही तीव्र गति में चलते रहते। सभी फल खाते हो, लेकिन कौन सा फल खाते हो यह चेक करो। बाबा कहते हैं हम सभी बाबा के बच्चे, ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन
जिस समय बाबा ने कहा उसी अनुसार हमें उस दिन ही ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है, बाबा कह रहा है। तो ये चेक करना। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों को ताजे फल द्वारा शक्तिशाली आत्मा बनाए सदा तीव्र गति से चलने का संकल्प देते हैं। सदा ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को स्मृति में रखते हुए हर समय हर कर्म का श्रेष्ठ और ताजा फल खाते रहो। बाबा क्या कह रहा है? स्मृति का श्रेष्ठ कर्म का ताजा फल खाते रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी व व्याधि आ नहीं सकती। स्मृति में रहा होगा तो फिर तुरंत उस समय बाबा कहता है याद आएगा, इमर्ज होगा तो हम उस समय कर्म श्रेष्ठ करेंगे। ब्रह्मा बाप मुस्कुरा रहे थे, जैसे वर्तमान समय के विनाशी डॉक्टर्स भी क्या राय देते हैं, सब ताजा खाओ, जला करके मून भून करके नहीं खाओ। बाबा कहता है अभी के डॉक्टर भी ऐसे कहते हैं कि जला करके भून करके नहीं खाओ, रूप बदल कर नहीं खाओ, ऐसे कहते हैं ना। तो ब्रह्मा बाप भी बच्चों को कह रहे थे, जो भी श्रीमत समय प्रमाण जिस रूप से मिलती है उसी समय उस रूप से प्रैक्टिकल में लाओ तो सदा ही ब्रह्मा बाप समान तुरंत दानी महापुण्य आत्मा बन नंबर 1 में आ जाएंगे। तो ब्रह्मा बाप और जगदम्बा फर्स्ट राज्य अधिकारी दोनों आत्माओं की विशेषता क्या देखी? सोचा और किया। यह नहीं सोचा कि यह करके पीछे यह करेंगे। बाबा कहता है माता पिता ने ऐसा नहीं सोचा कि अभी ये कर लेते फिर बाद में वो सोचेंगे। यही विशेषता थी, बाबा ने कहा और तुरंत किया। तो फॉलो मदर करने वाले महापुण्य आत्मा पुण्य का श्रेष्ठ फल खा रहे हैं और सदा शक्तिशाली है। स्वप्न में भी संकल्प मात्र भी कमजोरी नहीं, ऐसे सदा तीव्र गति से चल रहे हैं, लेकिन कोई में भी कोई। बाबा कह रहा है बहुत से थोड़े बाबा के बच्चे हैं जो आज ही कहा और आज ही तुरंत उसको धारण किया। ब्रह्मा बाप को साकार सृष्टि के रचयिता होने के कारण साकार रूप में पालना का पार्ट बजाने के कारण साकार रूप में पार्ट बजाने वाले बच्चों से विशेष स्नेह है। जिससे विशेष स्नेह होता है उसकी कमजोरी सो अपनी कमजोरी लगती है। ब्रह्मा बाप को बच्चों की इस कमजोरी का कारण देख स्नेह आता है कि अभी अभी सदा के शक्तिशाली सदा के तीव्र पुरुषार्थी सदा उड़ती कला वाले बन जाए। बाबा को हमारी कमी नहीं देखी जाती, इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे सभी अभी अभी शक्तिशाली सदा के निरंतर तीव्र पुरुषार्थी और निरंतर उड़ने वाले उड़ती कला वाले बन जाए, बार बार की मेहनत से छूट जाए। सुना ब्रह्मा बाप की बातें? शिव बाबा कह रहा है हमें ब्रह्मा बाबा की बातें सुनी तुम आप बच्चों ने? सुना ब्रह्मा बाप की बातें? ब्रह्मा बाप के नयनों में बच्चे ही समाये हुए हैं। बाबा के दोनों बाबा कहता है नयनों में केवल बच्चे ही समाये हुए हैं। ब्रह्मा की विशेष भाषा का मालूम है, क्या बोलते हैं? बार बार यही कहते हैं मेरे बच्चे। ब्रह्मा बाबा हमेशा मेरे बच्चे कह रहे। तो बाबा कहता है शिव बाबा कि ब्रह्मा बाप के बोल सुना, भाषा सुनी, कौन सी थी? मेरे बच्चे। बाप मुस्कुराते हैं, शिव बाबा मुस्कुरा रहे, हे भी ब्रह्मा के ही बच्चे, इसलिए अपने सरनेम में भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो ना। शिव कुमारी तो नहीं कहते हो। आज भी ब्रह्मा को ही चलना है। बाबा कह रहे हैं सॉरी, साथ भी ब्रह्मा को ही चलना है। भिन्न भिन्न नाम रूप से ज्यादा समय साथ तो ब्रह्मा बाप का ही रहता है ना। बाबा कह रहे हैं अलग अलग रूप से
बाबा को ही साथ रखते हैं, ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा मुख वंशावली हो, बाप तो साथ है ही, शिव बाबा तो साथ है ही, फिर भी साकार में ब्रह्मा का भी पार्ट है। बाबा कहता है शिव बाबा भी हमारे साथ निरंतर है ही, लेकिन साकार में शरीरधारी होने के नाते ब्रह्मा बाप का विशेष पार्ट है कि वो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। बाबा कहता है साकार में भी ब्रह्मा ने पार्ट साथ साथ बचाया, तो फिर भी साकार में ब्रह्मा का ही पार्ट है। अच्छा, और रूहियान फिर सुनाएंगे जो भी बाबा ने ऊपर वतन में बातचीत की, दोनों बाप दादा ने आपस में, तो बाबा कहता है फिर जो बाकी रही वो बातें बाद में सुनाएंगे। इस ग्रुप में 3 तरफ की विशेष नदियां आई है। डबल विदेशी तो सभी गुप्त गंगा है। जो डबल विदेशी है, बाबा कहता है सभी गुप्त गंगा है, क्योंकि अभी टन सॉरी डबल विदेशी तो अभी गुप्त गंगा है। हाँ सॉरी थैंक यू। हाँ, बाबा कह रहा है डबल विदेशी तो अभी 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 माना अभी, बाबा कहता है प्रेजेंट में अभी गुप्त गंगा है, क्योंकि टर्न में नहीं है। अभी दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 3 नदियों का मिलन विशेष है। उस टाइम में बाबा कहता है दिल्ली जोन, कर्नाटक और महाराष्ट्र का टर्न होगा, विदेशी नहीं होंगे, इसीलिए। बाकी साथ साथ चुंगे में है। बाबा क्या कह रहे हैं, साथ साथ चुगे में है। जो टन में आई है वह तो अपना हक लेके लेंगे ही, लेकिन डबल विदेशी भी भाग भाग करके अपना हक पहले ले लेने पहुंच गए हैं, तो वह भी प्यारे होंगे ना। डबल विदेशियों को भी चुंगे में माल मिल रहा है। उसका पता चला आपको मीनिंग क्या है भूमिका बहन? चुंगे नहीं, का अभी आगे मतलब, सब पता चल हाँ, ना। फिर अपने टन में मिलेगा। बाबा कहता है डबल विदेशियों को भी चुंगे में माल मिल रहा है, फिर अपने टन में मिलेगा। हर तरफ के बच्चे बाप दादा को प्यारे हैं, क्योंकि हर तरफ की अपनी अपनी विशेषता है। दिल्ली है सेवा का बीज स्थान, और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र है वृक्ष का विस्तार। तो दिल्ली बीज स्थान और कर्नाटक और महाराष्ट्र वृक्ष का विस्तार। जैसे बीज नीचे होता है और वृक्ष का विस्तार ज्यादा होता है, तो दिल्ली बीज रूप बनी। अंत में फिर बीज रूप धरनी पर ही आवाज होना है। माना दिल्ली में थोड़े कम बच्चे थे, ज्यादा विस्तार बाबा कहता है महाराष्ट्र और कर्नाटक के थे होंगे, लेकिन अभी कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों का विशेष विस्तार है। विस्तार वृक्ष की शोभा होती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र सेवा के विस्तार से ब्राह्मण वृक्ष की शोभा है। वृक्ष सज रहा है ना, बाबा कहता है वृक्ष की सजावट, डेकोरेशन हो रही है। प्रश्न भी यह 2 ही पूछते हैं ना, एक तो खर्चे की संख्या पूछते, दूसरा ब्राह्मणों की संख्या का पूछते हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ही संख्या के हिसाब से ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है। बीज की विशेषता अपनी है। बीज नहीं होता तो वृक्ष भी नहीं निकलता, लेकिन बीज अभी थोड़ा गुप्त है। दिल ही गुप्त है, बाबा कहता है सेवा में वृक्ष का विस्तार ज्यादा है। अगर दिल्ली में भी आप सब नहीं जाते तो सेवा का फाउंडेशन नहीं होता। जो भी दिल्ली से आए हैं उन बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि आप नहीं जाते तो अभी नहीं होता। पहला निमंत्रण सेवा का किया या मिला, लेकिन दिल्ली से ही शुरू हुआ, इसलिए सेवा का स्थान भी वो ही बना और राज्य का स्थान भी वो ही बनेगा। नई दुनिया बाबा कहता है राज्य, उसका स्थान भी वहां ही होगा जहाँ पहले ब्राह्मणों के पांव पड़े। तीर्थ स्थान भी वही बना और राजस्थान भी वही बनेगा। विदेश की भी बहुत महिमा है। विदेश से भी विशेष प्रत्यक्षता के नगाड़े देश तक आएंगे।
विदेश नहीं होता तो देश में प्रत्यक्षता कैसे होती। बाबा कहता है अगर विदेश नहीं होता तो देश में भारत में प्रत्यक्षता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भारतवासी विदेशियों को देखकर जागेंगे, जो नहीं जागे वो। तो इसलिए विदेश का महत्व भी बहुत है। बाबा कहते हैं इसलिए विदेश का भी महत्व है। विदेश की आवाज को सुन भारत वाले जगेंगे। प्रत्यक्षता का आवाज निकलने का स्थान तो विदेश ही हुआ ना। तो यह है विदेश का महत्व। विदेश में रहने वाले भी है तो देश के ही लेकिन निमित्त मात्र। विदेश में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को उमंग उत्साह में देख देश वालों में भी उमंग उत्साह और ज्यादा होता है। बाबा कह रहा है, फिर से पढ़ती हूँ। बाबा कहता है विदेश में रहने वाले भी हैं तो देश के ही है, लेकिन निमित्त मात्र। विदेश में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को उमंग उत्साह में देख देश वालों में भी उमंग उत्साह और ज्यादा होता है। बाबा कहता है विदेशी को देख भारतवासियों में भी उमंग उत्साह ज्यादा आता है। यह भी उन्हों की गुप्त सेवा का पार्ट है। तो सभी की विशेषता अपनी हुई ना। अच्छा, सदा तुरंत दान महापुण्य सोचने और करने में सदा तीव्र पुरुषार्थी। हर संकल्प हर सेकंड सेवा का व मेवा खाने वाले। बाबा कहते हैं हर सेकंड हर संकल्प हर सेकंड सेवा का मेवा खाने वाले, ऐसे सदा शक्तिशाली फॉलो फादर और फॉलो मदर करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाने वाले, ऐसे देश विदेश चारों ओर के समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया।